नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 72 साल के हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू नेता और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया जन्मदिन। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी पहुंचे भागलपुर, भरी हुंकार, कहा गट में नहीं जाने देंगे बिहार को। दबंगों से तंग आकर एसएसपी से फरियाद लगाने पहुंचे बुजुर्ग, कहा हुजूर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं आपके थानेदार। खगड़िया से प्रेम प्रसंग का अजूबा मामला आया सामने, बेवफा पत्नी के प्रेमी से युवक ने लिया अनोखा बदला। और बीए पार्ट 1 के छात्र की अपराधियों ने की निर्मम हत्या, परिजनों में मचा कोहराम। और अब समाचार विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 72 साल के हो गए। देश भर से लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। वहीं इस बार सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन पर महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ था। राजनीति में प्रवेश करने से पहले नीतीश ने इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के लिए काम किया। वर्ष 1970 के दशक के मध्य में उन्होंने इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के जन अभियान में भी भाग लिया था। मिशन 2024 के लिए नीतीश कुमार फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 72वें जन्मदिन पर भागलपुर उर्दू बाजार में पार्टी से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। मौके पर जदयू के जिला महासचिव शिशुपाल भारती, बिहार राज्य महादलित आयोग के पूर्व सदस्य संजय राम, वरीय नेता अनिल सिंह समेत कई कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन की कामना की। शिशुपाल भारती ने सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन पर उन्हें बिहार में जन जन का लोकप्रिय मुख्यमंत्री करार दिया। इस अवसर पर रिंटू चंद्रवंशी, रितेश सिंह, नीरज शाह, उमर चांद, रहबर अली, शबाना दाऊद समेत पार्टी से जुड़े कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मोत्सव पे आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिला जनता दल यू की ओर से भागलपुर में ये कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में सम्मानित जनता दल यू के दलित आयोग के सम्मानित पूर्व सदस्य संजय राम साहब, जनता दल यू के वरिष्ठ साथी बड़े भाई अनिल सिंह साहब हमारे बीच आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। धनंजय मंडल साहब जो कि हमारे सम्मानित जिला पार्षद भी हैं और साथ ही साथ पंचायती राज प्रकोष्ठ के सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं। रितेश कुशवाहा जी युवा जनता दल यू के प्रभारी हैं, प्रदेश के नेता हैं। रिंटू चंद्रवंशी साहब अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं। नीरज शाह साहब माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य पार्षद रहबर अली साहब, नवल मंडल कुशवाहा साहब, योगेंद्र कुशवाहा जी, बंटी यादव जी आज जन्मोत्सव पे सब लोग उपस्थित हुए हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों को और जिला वासियों को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आज जो पूरा बिहार आज आगे बढ़ा है, विकास हुआ है, आज के दिन को हम लोग विकास दिवस के रूप में मना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन को तमाम धर्म संप्रदाय को भाईचारे के माला में पिरोने वाले विकास पुरुष, धरती के लाल, आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर जो आज यह कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, यह हर्षोल्लास के साथ है। और ये अब बिहार क्या, मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में इनके हाथ में देश का बागडोर होना चाहिए।
बिहार विजन 2025 के तहत भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी आज तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बहुउद्देश्य प्रचार में नीतीश सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि बिहार को जबरन गर्त में गिराया जा रहा है। गंदी राजनीति के चलते बिहार पिछड़ रहा है, जबकि बिहार अपने आप में समृद्ध है। उन्होंने कहा कि नेता अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बिहार की प्रसिद्धि पर दाग लगाने का काम कर रहे हैं। अपने संबोधन में राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा एवं प्रचार श्रम शक्ति बिहार के लोगों में है। इसके बावजूद भी बिहार पिछड़े राज्यों में शामिल है। पिछले 35 वर्षों से बिहार के सभी उद्योग ठप पड़े हैं, ये चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने भागलपुर में हवाई सेवा शुरू करने को लेकर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हवाई सेवा को लेकर फाइल बढ़ाई गई है। उम्मीद है कि जल्द इस पर कार्य किया जाएगा। हम वैसे ताकतवर व्यक्ति नहीं है जिसकी आप कल्पना करते हैं, लेकिन इतना तो जरूर है कि 30 साल से जो अकेला छपरा की धरती पर जिस व्यक्ति से लड़ रहा था, अकेले लड़ रहा था, एक तरफ पूरा बिहार उससे बाहर लड़ रहा था, उसका नाम राजीव प्रताप है। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मद शफीक अपनी पत्नी के साथ जमीनी विवाद को लेकर बुधवार को न्याय मांगने भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार के कार्यालय पहुंचे। मोहम्मद शफीक का कहना है कि उसके जमीन पर जबरन कुछ आपराधिक किस्म के दबंग गिट्टी बालू गिरा रहे हैं और बाउंड्री बाल कर रहे हैं। दबंगों द्वारा उसके ही जमीन से हटने को कहा जा रहा है। पीड़ित ने कहा कि जब वे मामले की शिकायत करने लोदीपुर थाना गए तो वहां के थानेदार ने उसे डांट कर भगा दिया, जिसके बाद आज वे अपनी फरियाद लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंचे। वहीं मोहम्मद शफीक ने एसएसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। जाते हैं तो मारपीट का हम लोग बाहर था, थाना भी गए तो थाना कुछ सुन भी नहीं करता, थाना को मिला जिला लिया। कौन सा है वो बीएसपी पार्टी है। दबंग सब लोग? हाँ, दबंग लोग जब चल रहा है। हाँ, आज कहाँ आए हैं? आज आए हैं एसपी साहब के यहाँ। अच्छा, क्या बोले एसपी साहब? एसपी साहब को दिए हैं दरखास्त, शनिचर के दिन फिर आना दोनों पार्टी। कहाँ का है मामला? मामला यहाँ 0 में हाईवे के नीचे में जीछो पड़ता है। की नाम थे? किनका? बोलो। हमारा मोहम्मद शफीक। और ये जमीन पर चली वो की नाम थे? उसका हलीम नाम है, उसका लड़का लोग है। हलीम तो मर गया, उसका बाल बच्चा सब आता, मारपीट का हम लोग को भगाता। आपने प्रेम प्रसंग के मामले तो खूब देखे होंगे, लेकिन एक मामला ऐसा भी है जिसमें पति ने बेवफा पत्नी के प्रेमी से फिल्मी स्टाइल में बदला लिया है। दरअसल शादी के 13 वर्ष बाद पति का घर छोड़कर प्रेमी संग भागने वाली पत्नी की बेवफाई की आग में जल रहे पति ने 1 साल बाद बदला लिया है। पीड़ित पति ने पत्नी के शादीशुदा प्रेमी की पत्नी को ही भगाकर शादी कर ली। बताते चले कि चौथम प्रखंड के हरदिया गाँव के रहने वाले नीरज की शादी पसराहा गाँव में रूबी देवी से 2009 में हुई थी। नीरज की पत्नी का शादी से पहले ही अपने गांव के ही मुकेश कुमार सिंह से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो शादी के बाद भी जारी रहा। बीते 1 वर्ष पूर्व रूबी देवी ने अपने पति का घर छोड़कर अपने 3 बच्चों के साथ प्रेमी मुकेश सिंह के साथ फरार हो गई। पत्नी के भाग जाने पर पीड़ित पति नीरज कुमार सिंह ससुराल और थाना का चक्कर काट कर थक गया, लेकिन भागी हुई पत्नी वापस नहीं लौटी। इधर पसराहा गाँव में मुकेश कुमार सिंह की पत्नी रूबी देवी भी अपने पति की बेवफाई की आग में जल रही थी, मगर वह घर परिवार और समाज के ताने बाने सुनकर चुप रह गई। इस बीच नीरज कुमार सिंह का संपर्क उनकी पत्नी को भगा ले जाने वाले मुकेश कुमार सिंह की पत्नी से हो गया। फिर मोबाइल फोन के जरिए दोनों एक दूसरे से अपना हाल बयां करने लगे और दोनों के बीच एक नई प्रेम कहानी शुरू हो गई। अब बीते 11 फरवरी को नीरज कुमार सिंह और मुकेश की पत्नी रूबी देवी अपने अपने घर से फरार हो गए और शादी कर ली। नीरज कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दोनों ने पहले कोर्ट मैरिज की, फिर अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे का जीवन साथी बनने का फैसला कर लिया। शादी के बाद फिलहाल दोनों मध्य प्रदेश के एक शहर में रहने लगे हैं। मेरा शादी 2009 में पसराहा गांव में रंजीत सिंह की बहन के साथ शादी हुई थी, जिसमें कि मुकेश सिंह भगा के लेके अपने पसरेह गांव का ही लड़का लेके भाग गया था। उसके कारण आज 2023 में उसकी पत्नी के साथ मेरा शादी हो चुका है। मैं सुखी से जी रहा हूँ।
भागलपुर में अपराध चरम पर है। आए दिन बेखौफ बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कजरैली थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ अज्ञात अपराधियों ने बीए पार्ट 1 में पढ़ रहे छात्र का दिन दहाड़े सिर धड़ से अलग कर दिया। मृतक युवक की पहचान सिमरिया बहादुरपुर निवासी भरतलाल सिंह के 20 वर्षीय पुत्र अभिषेक सिंह के रूप में हुई है। मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि उन्होंने आखिरी बार अभिषेक को घर में रात 12 बजे देखा था, जिसके बाद वह सुबह किसी काम से बाहर निकला था। तभी कुछ देर में ग्रामीणों के शोरगुल से उसकी मौत की खबर मिली। मृतक का शव नाले के किनारे पड़ा हुआ मिला। वही घटना की जानकारी मिलने पर कजरैली पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। फिलहाल मृतक के हत्यारे का पता नहीं चल पाया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर मामले की तहकीकात कर रही है। भोज खाने के लिए गया मम्मी के लेके। अरे कहाँ गया था? गया था अंधी के पास था, कमलपुर था। हाँ वहाँ लौटा का हाँ भोज खा के लौटा शाम में। रात में ही करीब 9 बजे घर सोया था घर में। फिर घर से कभी निकला? घर से सब बच्चा सो रहा था, हम भी सो गए। कभी घर से निकल गया ये नहीं देखे हैं। कोई बुलाने आया था? ये हम सब नहीं जानते हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर नाथनगर के कंजिया बाईपास रोड में द होप हॉस्पिटल के शुभारंभ को लेकर तैयारी तेज हो गई है। आज भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अस्पताल प्रबंधन की ओर से विस्तृत जानकारी दी गई। बतलाया गया कि इस हॉस्पिटल का समुचित लाभ भागलपुर के लोगों को मिलेगा। बता दें कि द होप हॉस्पिटल में मरीजों के लिए स्मार्ट आईसीयू, मॉड्यूलर ओटी के अलावा न्यूरो, कार्डियो और नेफ्रो सर्जरी की व्यवस्था मिलेगी। चेयरमैन ने बताया कि 15 मार्च तक द होप हॉस्पिटल में मरीजों के लिए ओपीडी सेवा शुरू कर दी जाएगी। अस्पताल के एमडी मनीष खरगे ने बताया कि अत्याधुनिक उपकरणों से लैस द होप हॉस्पिटल में सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा दी जाएगी। साथ ही कहा कि आमतौर पर लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे राज्यों की ओर रुख करना पड़ता है, जबकि न्यूरोलॉजी, ऑर्थोलॉजी सहित तमाम बड़े इलाज भी सफलतापूर्वक अस्पताल में हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल निर्माण को लेकर उनका पुराना सपना रहा है, जिसके निर्माण में उनके सहयोगियों की भी सहभागिता रही है। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि हर एक इलाज के लिए अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहेंगे। मौके पर अस्पताल प्रबंधन के कई सदस्य मौजूद रहे। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका प्रमुख कारण ये है कि मैं इस भागलपुर में यानी कि द होप हॉस्पिटल के जरिए आप सभी भागलपुर वासियों एवं बिहार के सभी लोगों के लिए हम एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल का आयोजन किए हैं, निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कि सारी न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा। इस रीजन से और हमने देखा है कि जो समस्याएं हैं, नई टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे बिहार में है नहीं। अब ये मैं नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि लोग आज भी परेशान हैं। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ हेल्थ की व्यवस्था को लेकर हमने अपने हॉस्पिटल में स्मार्ट आईसीयू का जो है एक प्रावधान रखा है, जिसमें कि अब आप लोग कहिएगा कि स्मार्ट आईसीयू है क्या। ठीक है, तो स्मार्ट आईसीयू के बारे में पूरी जानकारी हम जिस कंपनी से टाइप किए हैं, उस कंपनी का नाम है क्लाउड फिजिशियन। उनके चेयरमैन हैं डॉक्टर दिलीप। वो आपको बताएंगे कि स्मार्ट आईसीयू क्या है, वो कैसे आप लोगों के लिए फायदेमंद है। भागलपुर जैसे रीजन में आईसीयू और क्रिटिकल केयर की बहुत कमी है, स्पेशलिस्ट की बहुत कमी है। मरीज यहाँ से कभी कभी दूर 6 घंटा 8 घंटा दूर ट्रांसफर होके जाता है। यदि होप हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पर हाई क्वालिटी क्रिटिकल केयर, हाई क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट मिले तो इस एरिया को बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा। अभी इस सपोर्ट के लिए 3 चीज़ें बहुत मुख्य हैं। एक, लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, तो अच्छे डॉक्टर्स, सबसे हाईली ट्रेंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर होंगे। प्रोसेस वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, विश्व स्तरीय प्रोसेस होना चाहिए। और लास्ट, आधुनिक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट होना चाहिए। तो हमारे गवर्नमेंट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी
इसी प्लान से इसको डिज़ाइन किए हैं कि ये सब मेडिकल केयर और टेक्नोलॉजी पूरे देश में पहुंचना चाहिए। उसका एग्जाम्पल द होप हॉस्पिटल में आपको मिलेगा। पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन। और लास्ट में मरीजों को क्या चाहिए? मरीजों को मेनली हाई क्वालिटी चाहिए। मेट्रो में जो उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है वो यहीं मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है और ये उन्हें मिलना चाहिए। ओपीडी हम लोग पहले चालू करेंगे सर, 15 से चालू करने का हमारा प्लान है। और बाकी जितनी भी सर्विसेज है सर, स्टेप बाय स्टेप होंगी, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले अगर इमरजेंसी को चालू कर रहे हैं, फिर आईसीयू का फंक्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर पेडियाट्रिक में चले जाएंगे, फिर उसके बाद नीकू में चले जाएंगे, क्योंकि जो गायनी है और नीकू है वो जुड़ा होता है एक दूसरे से। उसके बाद हम लोग बाकी न्यूरो तो हम लोग फर्स्ट फेज़ में लेंगे सर, न्यूरो का फर्स्ट फेज आ जाएगा। फिर ऑर्थोपेडिक के सर्जन हमारे जो हैं वो पटना से आएंगे, और बाकी कार्डियो के हम लोग अभी सीएमसी वेलोर वगैरह से हमारा कॉन्टैक्ट चल रहा है, उनका फाइनलाइज हो जाएगा एग्रीमेंट, तो उनको भी लेके आएंगे वीक में। भागलपुर पुलिस एक और जहां जन सहभागिता रैली के तहत आम जनता से जुड़ने और अपने अच्छे व्यवहार से पुलिसिंग का नया रूप देने का दावा करती है, वही सड़कों पर ड्यूटी में तैनात ऐसे पुलिसकर्मी भी हैं जो वर्दी की आड़ में मजदूरों पर कहर बरसाते हैं। ताजा मामला जिले के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी के द्वारा ई रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई है। पुलिसकर्मी ने लाठी डंडे से चालक की पिटाई की, जिससे ई रिक्शा चालक का हाथ टूट गया और वह जख्मी हो गया। घायल ई रिक्शा चालक का नाम गौतम कुमार बताया जा रहा है। हमले को लेकर ई रिक्शा चालक गौतम का कहना है कि वह गुरहट्टा चौक के समीप पैसेंजर को बैठा रहा था, तभी वहां तैनात सब इंस्पेक्टर के द्वारा सभी ई रिक्शा वालों को वापस दूसरे रास्ते जाने को कहा गया। दूसरे रास्ते जाने पर सवारी टोटो छोड़कर उतर गए और वे किराया लेने लगा। इसी क्रम में पुलिसकर्मी ने ऑटो चालक की लाठी से जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह घायल हो गया। हालांकि घटना के पश्चात मौजूद पुलिसकर्मियों ने मिलकर रिक्शा वाले को जीप में बैठाकर सदर अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसके दाहिने हाथ टूटने की बात कही। इसी को लेकर टोटो चालक उग्र हो गए और उन्होंने अलीगंज मुख्य मार्ग जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने समझा बुझाकर जाम हटाया। जो टोटो ड्राइवर है उसका हाथ तोड़ दिया गया है। ये पुलिस मुजाहिदपुर पुलिस गाय की ये रोड पे चलते हैं, गरीब आदमी 2 रोटी खाने वाले हैं, तो उसके अनुसार ये सब क्या करते हैं कि भागदर या भागते रहो, मतलब रुको नहीं कहीं पे। जब रुकेगा नहीं तो पैसेंजर बैठा है क्या? स्टेशन नहीं, कहीं जगह नहीं, पैसा लेता सीट कहीं नहीं। बस वाले का बता, बस वाले जहाँ तहाँ खड़ा कर दिया, पैसेंजर ले लिया। हम लोग को बोलता है स्टेशन पूछो और स्टेशन हम लोग को जाने नहीं देता। भागलपुर शाकुन के सजौर थाना क्षेत्र अंतर्गत राहुल नगर सड़क पर 24 फरवरी की रात कैमरामैन बाइक सवार 2 व्यक्ति अपना कैमरा लेकर आ रहे थे। इसी बीच 3 अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने 2 कैमरा, 2 मोबाइल समेत एटीएम कार्ड एवं 17,000 रुपए नगद कैमरामैन से लूट लिए थे। शाकुन के सजौर थाना में यह कांड को लेकर केस दर्ज किया गया था। वहीं अनुसंधान में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार की निगरानी में टीम का गठन किया। टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए घटना में शामिल 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लूटे गए सामानों की बरामदगी की गई। बरामद सामान में 1 देसी पिस्तौल, 1 जिंदा कारतूस के साथ घटना में प्रयुक्त किए गए मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। साथ ही अभियुक्त अंकित कुमार और पंकज यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। 23 को रात्रि में पुलिस को एक सूचना मिलती है कि 3 अज्ञात अपराध कर्मी 2 कैमरामैन एक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, उनसे लूट कारित किया गया है और उस लूट में 2 मोबाइल, एटीएम, 2 कैमरा और 17,500 रुपये उनसे लूटा गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया और इस टीम ने डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट के साथ मिल के अपनी त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोग को वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये जो 2 गिरफ्तार हुए हैं, एक अंकित कुमार है जिसको तिलकपुर सुल्तानगंज से गिरफ्तार किया गया है और दूसरा पंकज यादव है जो कि जानकीपुर थाना अमरपुर जिला बांका का है। पंकज यादव का आपराधिक इतिहास भी है। इस पे एक मर्डर केस है 302 का जो अमरपुर में है और 2 लूट का केस है अमरपुर में और एक डकैती का केस है मधुसूदनपुर में। और इसके साथ साथ जो बरामदगी हुई है घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल वो उसको बरामद कर लिया गया है। लूटा गया 2 मोबाइल जो है वादी का उसको बरामद कर लिया गया है और जो देसी पिस्टल यूज़ किया गया था लूट को कारित करने में वो बरामद कर लिया गया और एक जिंदा गोली जो है
वो बरामद कर लिया गया है। नाथनगर थाना क्षेत्र के नरगा स्थित मोहम्मद मोहसिन आरिफ के घर गोड्डा पुलिस ने कुछ दिन पूर्व ही इश्तेहार चस्पा किया था, जिसके बाद मंगलवार दोपहर गोड्डा पुलिस कुर्की करने पहुंची थी। हालांकि परिजनों ने पुलिस को बताया कि मोहसिन से उन लोगों का 1 दशक से संपर्क नहीं है और उसे जायदाद से भी पूर्व में ही बेदखल कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने सारी बातों को बारीकी से समझने के बाद कुर्की जब्ती की कार्रवाई के बिना ही लौट गई। बता दें कि मोहम्मद मोहसिन के खिलाफ उसकी पत्नी रोशन खातून ने उसे और बच्चे को छोड़कर घर से फरार होने का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाना में केस दर्ज कराया था। इस संबंध में कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने पहुंचे गोड्डा पुलिस के अधिकारी ने बताया कि आरोपी के परिजनों द्वारा उसे किसी प्रकार का संबंध नहीं होने और जायदाद से भी बेदखल किए जाने की बात कही गई है। इस आलोक में फिलहाल कुर्की की कार्रवाई रोक दी गई। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया था, लेकिन हकीकत ये था कि ये लड़का का जो है शादी इस मामले होकर के जो आज जो कुर्की वारंट का लेकर के आए थे झारखंड के पुलिस, ये 2013 में लड़के का जो है जिसका नाम मोहसिन था उसका शादी हुआ था। शादी के 5-6 महीने के बाद ही वो माँ बाप से लड़ करके अपना सर्व सामान के साथ वो अपना ससुराल शिफ्ट कर दिया। ससुराल के बाद वो अपने जो है कलकत्ता में जा करके जो है वो सर्विस करने लगा, अपनी वाइफ को भी ले जा करके वो कलकत्ता में रहा और तब से यह 2013 से उनका कोई ताल्लुकात अपने माँ बाप से नहीं रहा, न माँ बाप के जायदाद से रहा। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के जयनगर गांव में एक विवाहिता ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया था। वहीं जब मामले में पुलिस युवक को पकड़ने गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। मामले को लेकर ग्रामीणों एवं युवक के चाचा वीरेंद्र मंडल ने बताया कि मंगलवार को पुलिस युवक राजेश कुमार की गिरफ्तारी के लिए गाँव पहुंची, लेकिन राजेश घर पर नहीं था। बताया गया कि पुलिस ने परिजनों के साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार करते हुए युवक के भाई जलधू मंडल एवं भाभी बिंदु देवी को पकड़कर थाने ले गई। पुलिस ने कहा कि युवक राजेश मंडल को थाना भेजने पर छोड़ दिया जाएगा। वही युवक राजेश मंडल को थाना में हाजिर करने के बावजूद पुलिस द्वारा परिजनों को नहीं छोड़ा जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि उन लोगों का पुलिस प्रशासन से मांग है कि जो गुनहगार है उसे जेल भेजा जाए और जो बेकसूर है उसे थाने से छोड़ दिया जाए। वही इस मामले में थाना अध्यक्ष प्रियरंजन ने बताया कि जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। करके ले गया ना वो लोग को तो, और मेरा घर से भी आदमी गया, वो तो बीमार थी 3 दिन से, लेकिन थाना में जब वहाँ देखा ना कि ये भी औरत है वहाँ मेला में, तो उसको बोला कि एक चमेटा मार दिया कि ये भी औरत थी। हमारा पत्नी को मार बैठा ना। और किसको मारा है? और मेरा यहाँ जो भाभी है उसको मतलब मारा है 1 चमेटा। क्यों मारा? कारण ये 2 चमेटा मारा। कहा है मारा वही जो लड़का लड़की का संबंध है उस कारण से, मतलब कि नहीं ये गलत हो रहा है। तो उसकी माँ तो नहीं रखना चाह रही है। उसकी माँ नहीं रखना चाह रही है तो लड़की गलत है ना। उसकी वो चाह रही कि हम गाँव में रहें, लेकिन यहाँ उसको रहने के देगा। लड़की की माँ खुद कह रही कि मतलब ये ऐसा नहीं होगा। उसका पहले भी शादी हुआ? हाँ, पहले शादी हो चुका है। भागलपुर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मुल्लाचक गद्दी रोड में 22 फरवरी की शाम जानलेवा हमले में घायल हुए जमीन कारोबारी मोहम्मद इमरान उर्फ कल्लू की अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसके बाद उनका शव मंगलवार को भागलपुर लाया गया। शव लाने के पूर्व इलाके में तनातनी की स्थिति को देखते हुए प्रशासन की ओर से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं बुधवार को इमरान उर्फ कल्लू के जनाजे की नमाज मौलाना चक मियां साहब मैदान में हुई। जनाजे की नमाज में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। नमाज के बाद उन्हें स्थानीय कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। वहीं कल्लू की मौत के बाद उनकी मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पिरपैती थाना परिसर में होली और शब बारात त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक इंस्पेक्टर लाल बहादुर की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में दोनों समुदायों के शांति समिति के सदस्य एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं इंस्पेक्टर लाल बहादुर ने शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने अश्लीलता फैलाने वाले एवं असामाजिक तत्व के लोगों पर नजर बनाए रखने की बात कही। इस मौके पर पुलिस पदाधिकारी अवधेश चौधरी, एसआई विक्रम कुमार, ऋषिकेश सिंह, जदयू अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता, मुखिया पवन यादव, उप मुखिया पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद मुंतशिर, राजेंद्र यादव, सुभाष कुशवाहा सहित शांति समिति के सदस्य एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 72 साल के हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू नेता और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया जन्मदिन।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी पहुंचे भागलपुर, भरी हुंकार, कहा गट में नहीं जाने देंगे बिहार को। दबंगों से तंग आकर एसएसपी से फरियाद लगाने पहुंचे बुजुर्ग, कहा हुजूर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं आपके थानेदार। खगड़िया से प्रेम प्रसंग का अजूबा मामला आया सामने, बेवफा पत्नी के प्रेमी से युवक ने लिया अनोखा बदला। और बीए पार्ट 1 के छात्र की अपराधियों ने की निर्मम हत्या, परिजनों में मचा कोहराम। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।